द्विविधोपक्रमणीय। तो ये जो अध्याय है या ये जो विषय है ये मूलतः अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14 में आता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14। तो ये जो विषय है, ये जो अध्याय है, ये मेरी दृष्टि से एक फलक्रम के रूप में है, मध्य बिंदु के रूप में है। पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, ये जो बातें हैं, इसमें से पाठ और अवबोध, ये दो बातें जो है ये इन हॉल ट्रेनिंग की होती है, क्लासरूम में बैठकर पढ़ने की। और जो तीसरा चरण है अवबोध, ये हम जिंदगी भर उसका अनुष्ठान करते रहते हैं। तो पाठ और अवबोध के पश्चात अनुष्ठान में जाने के पूर्व इस प्रकार से इस अध्याय का स्थान है। अगर आप देखेंगे तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 30 अध्याय है। 30 में से ये 14वां अध्याय है। और पहले 14 अध्यायों में सारा आपको तत्वज्ञान, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, जो आहार के है, विहार के है, निदान के है, वो सारे उसमें मिल जाएंगे। अगर आप संहिता के विद्यार्थी है, संहिता के अध्यापक है, संहिता के प्रैक्टिशनर्स है, ये वाक्य थोड़ा सा विचित्र लगेगा आपको कि संहिता के प्रैक्टिशनर। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से पीजी हुआ हूँ, IPGTRA एंड जामनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर। तो जामनगर में हमारे विषय की भी ओपीडी हुआ करती थी, संहिता विभाग की भी ओपीडी थी, और वहां पर आने वाले पेशेंट को हम आईपीडी में भी एडमिट कर सकते थे हमारे विषय के संशोधन के अनुसार। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप संहिता के प्रैक्टिशनर्स हैं, और मैं पिछले 24 साल से, आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 1998, तो पिछले 24 साल से मैं संहिता का प्रैक्टिशनर हूँ। आई प्रैक्टिस वाग्भट, मैं वाग्भटीय हूँ। इसलिए मेरे बायस के अनुसार, मेरे लगान के अनुसार, मेरे झुकाव के अनुसार, मेरे इंक्लिनेशन के अनुसार मैं वाग्भट के ही अध्याय पर आपसे कुछ संवाद करना यहाँ पर उचित समझता हूँ। पहले कुछ कन्फेशंस, कुछ मैं मान्य कर लूँ कि आई नो माई लिमिटेशंस एंड आई डू एक्सेप्ट ऑल दोज माई लिमिटेशंस। ऐसा हो सकता है कि इस अध्याय पर या यहाँ पर जो मैं कुछ स्लाइड्स आपके सामने रखूंगा, केसेस की, पेशेंट्स की, उनके रिजल्ट की, तो उस पर आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और ये हो सकता है कि मैं निरुत्तर हो जाऊं। आप उतना अच्छा प्रश्न करेंगे कि मेरे पास उत्तर नहीं होगा। तो मैं प्रबुद्ध नहीं हूं, मैं सुबुद्ध नहीं हूं, ना ही मैं तीक्ष्ण बुद्धि, ना ही मैं मध्य बुद्धि, और ना ही मैं मंद बुद्धि हूं। मैं तो एक बंद बुद्धि व्यक्ति हूं। बंद बुद्धि का अर्थ है मैं अभ्यासक नहीं हूं, मैं पाठक एवं वाचक हूं। मैं वाग्भट को पढ़ता हूं और वैसे काम करता हूं, इसलिए मुझे ज्यादा समझता नहीं है। मैं अत्यंत प्राथमिक स्वरूप में आयुर्वेद को समझता हूं। मुझे चरक सुश्रुत की इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वाग्भट को शरण जाता हूं। हाँ, किंतु मेरी दृष्टि से वाग्भट क्या है, तो चरक प्लस सुश्रुत मल्टीप्लाइड बाय स्मार्टनेस इज वाग्भट। मैं वाग्भट को क्यों फॉलो करता हूं, क्योंकि वाग्भट मेरी दृष्टि से इज लेटेस्ट अपडेटेड आयुर्वेद वर्जन। आयुर्वेद का सबसे आधुनिक अपडेटेड वर्जन अगर क्या है तो वाग्भट है। अगर मैं आपको बोलूं को पुराना वाला डायल वाला क्रेडल वाला फोन लेके आओ 2.5 किलो वाला और उसको टर 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 करके डायल करो, तो आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप नहीं। अगर मैं कहूं कि आप नोकिया वाला 12 बटन वाला जावास्क्रिप्ट का फोन ले लो और उसको यूज करो, आप करेंगे? नहीं करेंगे। आपको आज का फोन चाहिए, हाँ, 6 GB 8 GB रैम वाला, है ना। तो अगर हर चीज में अपडेटेड चाहिए तो मुझे भी अपडेटेड आयुर्वेद चाहिए। इसलिए मैं वाग्भट की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं संहिता की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जिस डिपार्टमेंट से हूँ और डिपार्टमेंट के पहले जिसके बलबूते पर, जिसके आधार पर, जिसके पाया पर, जिसके फंडामेंट पर मेरी जिंदगी खड़ी है पिछले 33 साल की, 34 साल होने को आए, तो उस संहिता की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और उस संहिता के सौंदर्य को, उस संहिता के बलस्थान को, उस संहिता की उपयुक्तता को आपके सामने प्रस्तुत करने की दृष्टि से मैं इस अध्याय का यथामति मुझे जितनी समझ है उतना आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं आया। व्हाट इज विविधोपक्रमणीय? इस अध्याय में जाने से पहले ये अगर उपक्रमणीय है, ये उपक्रम से संबंधित है, यानी ये चिकित्सा से संबंधित है, यानी ये ट्रीटमेंट से संबंधित है,
तो इस अध्याय के आधार पर क्या ट्रीटमेंट मैंने की, ये मैं आपके सामने पहले रखूंगा, उसके कुछ केसेस रखूंगा, कुछ BTAT रिपोर्ट्स रखूंगा, फिर मैं अध्याय में जाऊंगा। उस अध्याय का एक सैद्धांतिक आकलनात्मक आपके सामने प्रस्तुतिकरण करने के बाद अगर समय अनुमति देता है तो मैं इन केसेस को फिर से BTAT के रूप में कैसे उनको सुलझाने का प्रयास किया, यह आपको स्पष्ट करने का एक प्रयत्न करूंगा। यह है पहली केस। विविध उपक्रम है ना, 2 प्रकार के उपक्रम है, आपको तो पता है, मैं कुछ नया बताने वाला नहीं हूं। ब्रूहण और लंघन, बढ़ाना या घटाना, वृद्धि या क्षय, है ना। कम हुआ है ज्यादा करो, ज्यादा हुआ है कम करो। तो ये पहली केस आपके सामने मैं रखता हूं। ये केस है अक्टूबर 21 की, आप देख पाएंगे ये एजोस्पर्मिया की केस है, यानी नील है, स्पर्म कितने हैं, नील है, तो ऑफकोर्स मोटिलिटी वगैरह भी नील है। 5 महीने के बाद बीच में 2 महीने पेशेंट गायब हुआ। एक्चुअली ट्रीटमेंट 90 दिन की है और यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में, केवल 0.2 मिलियन छोटा नहीं होता है, जहां 0 स्पर्म थे वहां 0.2 मिलियन स्पर्म आ गए। और अगर आप इस राइट कॉर्नर में देखेंगे, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा है, तो वहां पर लिखा है कि दिस मच क्वांटिटी ऑफ स्पर्म इज सफिशिएंट विद दिस मच मोटिलिटी फॉर IUI, यानी ये व्यक्ति अब पिता बन सकता है। नाउ ही इज फर्टाइल। अभी ट्रीटमेंट चल रही है, जब हम मोटिलिटी को 45 तक ले जाएंगे और इसके काउंट को नॉर्मल लेवल तक ले जाएंगे, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन ये उपक्रम है, जो नहीं था उसको हाँ में बदल दिया। अशक्य ही शक्य करतील, असाध्य ते साध्य करण्यास सायास। जो 0 था उसको हम कुछ हद तक ले आए, तो ये क्या है, ये ब्रूहण है। वाजीकरण की व्याख्या ही है प्रदुष्ट क्षीण विशुष्क रेतसा, ये विशुष्क रेतस है, इसको जनन निमित्तम, इसका जनन हुआ। तो इस प्रकार से विविधोपक्रम का अंतिम धातु का यह केस है, ये शुक्र धातु का केस। फिर ये है मेद धातु का केस। ऐसे केसेस में आपको 1000 बता सकता हूं, ऐसे केसेस मेरे पास 1000 से ज्यादा है, इसलिए 2-3 ही बताऊंगा। ये पहला जो किसने लिखा है कि सर 7 किलो वजन कम हुआ, और सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, इंच लॉस, 6 स्तनोदर लंबनम, अवाढव्य, आपण ज्याला मराठीत वाढव्य, वाढण्याजोग, केश्य, केसांसारखं, पेय, पेण्याजोग, वाढव्य, वाढण्याजोग, अवाढव्य, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये लेडी आ गई थी, XXL, XXL साइज तक पहुंच गई थी। अब कहां तक आ गई, L साइज तक आ गई। अब इसको 8 किलो और कम करना है। तो ये मेद धातु पर है, और द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में ही लिखा है नहीं स्थूल से भेषजम। और मेरे कई सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जिसमें लिखा है यही स्थूल से भेषजम। आई एम वाग्भटीय एंड आई एम कॉन्ट्रेडिक्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ वाग्भट हिमसेल्फ। वाग्भट कहते हैं नहीं स्थूल से भेषजम, और जिस वाग्भट पर मेरी जिंदगी चलती है, जो वाग्भट मेरे लिए देवता है, जो वाग्भट मेरे लिए गुरु है, जो वाग्भट मेरे लिए सन्मित्र है, जो वाग्भट मेरे लिए इंजन है, फोर्स है, फ्यूल है, पटरी है, लाइन है, डिब्बा है, जो वाग्भट मेरे लिए जिंदगी है, उस वाग्भट के स्टेटमेंट को नहीं स्थूल से भेषजम, इसको मैं कॉन्ट्रेडिक्ट करके बड़ी धृष्टता के साथ, बड़ी साहस के साथ, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, हाँ यही स्थूल से भेषजम। तो ये एक केस है। अब ये केस चल रही है, 1 से 3 kg वेट था, उसने 1.5 महीने में घटाकर 85 यानी 16 किलो कम किया, 16 के 18 किलो कम किया। तो ये मेदो धातु का ये क्या हुआ, हमने ये जो बढ़ा हुआ था उसको घटाया, यानी लंघन किया विविध में से एक। अभी ये अस्थि धातु का कहो या रस धातु का कहो, अकाल पलितर व्याप्तो कहो या फिर केश का सदन कहो, कितने बाल बचे हैं, बाल बच गए हैं थोड़े से। ये है 15 अगस्त पिछले साल का। फिर 1 महीने के बाद ये 12 सितंबर को आधे बाल आ गए, और 1 महीने बाद ये 10 अक्टूबर को, ये मेरा एक क्लिनिक है, पीछे मेरे बैग पड़ी है, मेरा क्लिनिक का दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये 10 अक्टूबर की केस है, जिस दिन बाल पूरे के पूरे आ गए, 2 महीने में बाल वापिस। ये क्या है, जो नहीं था उसको लेके आ गए, यानी लंघन से ब्रूहण तक आ गए, क्षय से वृद्धि तक आ गए। विविध उपक्रम 2 ही है। इसके बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो हर स्लाइड के ऊपर, जितनी स्लाइड यहाँ पर चलेंगी उस हर स्लाइड के ऊपर हमारा डिजिटल प्रेजेंस ये ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर
ये डिजिटल प्रेजेंस लिखा हुआ है। यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, और ऑडियो जिनको सुनना है कि स्क्रीन ऑफ करके सुनना है, यूट्यूब पर स्क्रीन ऑफ नहीं कर सकते, तो जिनको ऑडियो सुनना है वो लोग मिक्स क्लाउड पर जाके ये सारे लेक्चर सुन सकते हैं। ये अनुभव है, ये लेक्चर नहीं है, ये वाग वस्तु मात्र बातें नहीं है। पदे पदे प्रत्यमावहंती, माझा मित्र, माझा गुरु आणि माझा भगवंत, जिनके कारण हम खड़े हैं, जिनके कारण हम बोलते हैं, जिनके कारण हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है अनिल पानसे। उस अनिल पानसे की स्मृति को शत शत नमन करके मैं ये सारा बोल रहा हूं। जिन मनोज चौधरी साहब ने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया वो भी उन्हीं से प्रेरित है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आयुर्वेदीय के रूप में खड़े हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि पदे पदे प्रत्यम आवहन, पद पद का पद पद पर अनुभव आना चाहिए, प्रचिति आनी चाहिए, आपको उसकी सार्थकता सत्य सिद्ध करने को आनी चाहिए। तो ये पदे पदे प्रत्यम आवहंती वाग वस्तु मात्र नहीं, संहिता नॉन क्लिनिकल नहीं है। मेरे गाइड राम बाबू द्विवेदी कहा करते थे, अगर संहिता नॉन क्लिनिकल है तो उस पर आधारित आयुर्वेद क्लिनिकल कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। मैं आऊंगा यहाँ पर फिर इस विषय पर। ये है दोनों एक साथ, आप इसको मेह कहो, डायबिटीज कहो, ओबेसिटी कहो, मेद कहो, माउस कहो, रक्त कहो। मैं ऐसे कहता हूँ रस रक्तगत क्लेश। आप शुगर की रीडिंग दिखे, इसके ओरिजिनल रिपोर्ट मेरे पास है, ये व्हाट्सएप द्वारा भेजा गया मैसेज है। मैं व्हाट्सएप के मैसेज को रियल डॉक्यूमेंट समझता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज को आप कुक नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे डेट आती है, ऊपर नाम आता है। नाम तो पेशेंट का इसलिए मास्क किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4 मई को पेशेंट की फास्टिंग पीपी है 214 348, वजन है 88 kg। इतनी तोन थी कि मैंने बोला उस पर, यार कितना वजन है देख। वो बोला सर टमी बीच में आ रहे, नीचे का नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। और 2 महीने के बाद 29 जून को इस पेशेंट की फास्टिंग पीपी थी 9118 और वजन 12 किलो कम होने के बाद, लंघन ब्रूहणी अध्याय का विषय है अतिस्थौल्य नहीं स्थूलस्य भेषजम। 2 महीने में 12 किलो वजन कम करने के साथ HbA1c 11.2 से 6.4 को आकर पेशेंट फिर से अपने घर, अपने देश मस्कत वापिस चला गया। ऐसे में आपको 1000 केसेस बता सकता हूँ। ये जो केसेस है मेरे पास शुगर के केसेस, अभी बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि आई एम वर्किंग ऑन डायबिटीज मेलेटस। रिवर्स इट एट द 5.4 HbA1c without any OH, without any ayurvedic medicine, only on the given diet and 1 hour walking daily. And we claim कि हम इस आदमी को जो 14 HbA1c है, 12 HbA1c है, 450 शुगर है, 300 शुगर है, उसको हम 105 दिनों में, वाई इट इज 105 दिन, क्योंकि हर 14 दिन के बाद हम 1 दिन की दवा बंद करते हैं। तो 14 into 7 98 डे या 15 into 7 105 दिनों में आप डायबिटीज से, OH से मुक्त होके 5.4 HbA1c तक आ सकते हो। ऐसे कितने केसेस है? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 केसेस की बात मैं बात कर रहा हूँ। So I have that confidence, I have that surety, I have that assertion कि ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। फिर ये है, एक डॉक्टर है औरंगाबाद से, इनके आर्म्स पर वो मशीन लगा हुआ था, हर घंटे को रिपोर्ट आता है ना, इतनी आपकी शुगर है, इतनी आपकी शुगर है। ये दोनों गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेसिस्ट है, कपल है औरंगाबाद से, और इनका 12 साल से डायबिटीज था। ऑलवेज एट एनी गिवन मोमेंट उनकी BSL जो है ये 200 प्लस होती, और 15 दिन की दवा के बाद, आयुर्वेदिक दवा हमारे यहाँ की चालू करने के बाद उन्होंने डायबिटीज की दवा बंद कर दी, अपने हाथ पर लगा हुआ यंत्र निकाल दिया, क्योंकि उन 15 दिनों में एक बार भी शुगर 150 के ऊपर नहीं गई। और उन्होंने आज पूरा का पूरा डायबिटीज का दवा बंद करके नाउ ही इज एट 6.4 HbA1c। ये उनके वजन का चार्ट है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर है डेट 16 मार्च और 27 अप्रैल, पहला और लास्ट कॉलम देखिए। सबसे अंतिम कॉलम में वेट लिखा है 82 और 73, यानी 1.5 महीने में 9 किलो कम हुआ। यह है लंघन ब्रूहणीय, संतर्पणीय, द्विधोपक्रमणीय, यही स्थूलस्य भेषजम। अगर आप इंचेस देखेंगे तो टमी कम हुई है, लेकिन काफ मसल कम नहीं हुए। देयर इज नो प्रोटीन लॉस। पेशेंट को माल न्यूट्रिशन नहीं होता है, पेशेंट का मसल लॉस, प्रोटीन लॉस नहीं होता है। उसको हर दिन लाइट लगना चाहिए, एनर्जेटिक लगना चाहिए, बबली लगना चाहिए। ही शुड फील दैट आई हैव ग्रोन अप
5 years young. So getting young is possible. एक जरा विचित्र केस है. फास्टिंग बीपी देखिए 360 और 320 है. एज देखिए 66 है राइट अपर कॉर्नर में जहां पर एरो लगा हुआ है. 29 जून की केस है और शुगर है 360 320 फास्टिंग बीपी. कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हो रहा है 1.5 साल से. इनका बेटा डॉक्टर है, इनकी बहू डॉक्टर है और इनका ऑपरेशन नहीं हो रहा. इनको 15 दिन की दवा देने के बाद देखिए 14/7 की ये है, 14/8 की ये है, 29 जुलाई अपर राइट कॉर्नर वही लेबोरेटरी है. और 14 अगस्त को देखिए राइट अपर कॉर्नर में 14 अगस्त को और शुगर आ गई 142 122 और दिनानाथ में अगले बुधवार को कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया. तो दिस इज पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल. ये हम कर सकते हैं. हम यानी मैं नहीं हूं, आदरार्थी मैं नहीं, हम यानी मैं, आप, हम सब, ऑल वी हु फॉलो वाग्बाट. ये और एक है, उससे ज्यादा विचित्र है. नंबर देखिए ऊपर है 443 और 394. ये फास्टिंग तिथि है. ये तारीख है 11 जून या 11 मई, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. और 1 महीने बाद का रिपोर्ट है 13/6 का, यानी 11 मई का है ऊपर का और ये नीचे का है 129,148. तो 350 450 शुगर भी 15 दिन में 1 महीने में नॉर्मल आ सकती है. ये क्या है? लंघन ब्रूहणीय, संतर्पणीय, षडुपक्रमणीय, द्वियोपक्रमणीय. कम का ज्यादा, ज्यादा का कम, नहीं स्थूल से भेषजम, हाँ यही स्थूल से भेषजम. सो इट इज पॉसिबल. मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए. और एक है, यह है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, रिकरेंट नॉन हीलिंग वुंड. देखिए 3.5 बाय 3.5 की वुंड है, 1.5 इंच का डेप्थ है. उसको पांव काटने के लिए बोला है, पोस्टेड फॉर एम्पुटेशन. और ये 3.5 महीने के बाद टोटल वुंड हील है. पांव काटने की जरूरत नहीं पड़ी है. पेशेंट की ट्रीटमेंट पूरी करके 6 साल हो गए. देयर इज नो रिकरेंस. ऐसे केसेस की संख्या अभी 100 को टच होने को है. 100 नहीं है अभी, मैं डबल फिगर में हूं. इससे भी भयानक केसेस आते हैं, लेकिन ये रेडीमेड है स्लाइड, इसलिए यहाँ पर चिपका दी. फिर ये जरा रसरक्त की ओर आते हैं, है ना. शुक्र, अस्थि, मज्जा हो गया. ये रसरक्त की ओर आते हैं. ये देखिए कितना भद्दा चेहरा है. ऐसे लगता है कि किसी ने उसको नाखूनों से नोच लिया हो. इतने सारे गंदे पिंपल्स है ना. और ये है 90 दिन के बाद, नो पिंपल्स, हैंडसम एंड लवली. ठीक है. फिर ये है, तो ये केसेस है. ये केसेस क्या है? ये केसेस मेरी दृष्टि से क्या कहेंगे उसको, ये केसेस मेरी दृष्टि से लंघन ब्रूहणीय अध्याय के उदाहरण हैं. अभी कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूं. कमिंग टू आवर सब्जेक्ट, दिस इज द्विविधोपक्रमणीय. द्विविधोपक्रमणीय का पहला श्लोक है, एक संतर्पण सत्र, द्वितीय शापतर्पण, लंघनो ब्रूहणश्चेति तत्पर्याय उदाहरण. संतर्पण का अर्थ ब्रूहण होता है और अपतर्पण का अर्थ लंघन होता है. इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन मुझे कुछ नया लगता है कि भाई लंघन के विपरीत ब्रूहण क्यों होना चाहिए. यार आप बड़े झोल करते हो, इतने बेसिक में क्यों जाते हो. देखिए मुझे आप एक बात बताइए कि अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1 श्लोक नंबर 18 में आपने गुणों की जोड़ियां दी. पहला गुण है गुरु, इसलिए गुरुवादी गुण कहते हैं. तो गुरु के विपरीत गुण कौन सा है? लघु. लघु विपरीत गुण कौन सा है? गुरु. तो अगर लंघन शब्द है तो उसका विपरीत ब्रूहण कैसे हुआ? तो उसके विपरीत गौरव होना चाहिए, है ना. गौरवीकरण होना चाहिए, गुरुवीकरण होना चाहिए. ब्रूहण कैसे हुआ? तो सोचिए इस पर. संहिता के लोग हो ना, तो बेसिक में सोचना चाहिए. ऐसे छोड़ दो. तो ब्रूहण लंघन ऐसे मान के चलते हैं. एक्चुअली वो लंघन के विपरीत गुरु है ना, तो गौरव होना चाहिए. ब्रूहण कहां से आ गया? ब्रूहण तो आकार है, गुरु तो मास है ना, है ना. सीसी और केजी में अंतर है ना. आप पेशेंट का इंचेस कम होना ज्यादा अच्छा समझते हैं कि पेशेंट की केजीज कम होना ज्यादा अच्छा समझते हैं. पेशेंट आता है, सर मेरा वजन 70 किलो है, 80 किलो है, 90 है, 116, 130 है. मैं उनको बोलता हूँ यार आपका वजन 116 है, 90, 80, इससे ज्यादा ये देखो कि आपकी टमी की साइज कितनी है, आपकी सीट की साइज कितनी है, वेस्ट की साइज कितनी है, आपकी डबल चिन कितनी है, आपके कितने टायर यहाँ से वहां भी लुढ़क रहे हैं, वो कम होते कि नहीं देखो ना. अगर केजीज कम हुआ तो मांस और मेद दोनों धातु कम हो सकते हैं. और बलमांस क्षय हमारे यहाँ अभिप्रेत नहीं है आरोग्य की दृष्टि से. हमें केवल मेद कम करना है,
अबद्धत्व कम करना है, शैथिल्य कम करना है, तो हमने क्या गिनना चाहिए? हमने ब्रूहण गिनना चाहिए, हमने सीसी गिनने चाहिए, हमने क्यूबिक सेंटीमीटर गिनने चाहिए, हमने लंबी, रुंदी, ऊंची, लेंथ, ब्रेड, डेप्थ गिननी चाहिए, हमने वर्नियर कैलिपर लगाना चाहिए, हमने मेजरिंग टेप लगाना चाहिए, हमने इंचेस गिनने चाहिए। वी शुड इंसिस्ट इन अवर पेशेंट दैट प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इंचेस रादर देन केजीज। केजीज तो कम होंगे ही ना, अगर इंचेस कम हुए, मेद कम हुआ, तो केजीज तो कम होंगे ही। इसलिए मुझे लंघन और ब्रूहण ये भी सही लगता है, क्योंकि ब्रूहण का अर्थ होता है देहस्य बृहत्वाययत, जो आकार बढ़ाता है। शास्त्र में भारक्षय नाम की चीज नहीं है। यद्यपि मैंने आपके सामने वेट लॉस के पेशेंट रखे, किंतु शास्त्र में भारक्षय नहीं है। शास्त्र में ब्रूहण शब्द है, देहस्य बृहत्वाय, आकार की बात कर रहे हैं, इंचेस की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, केजीज की बात नहीं है। अंगुली प्रमाण दिया है, भार नहीं दिया। कितना प्रस्थ कफ पड़ेगा, कितना प्रस्थ पित्त पड़ेगा, कितना प्रस्थ काढ़ा लेना है, ये दिया है, लेकिन आदमी का वजन कितना तुला, कितना भार, कितना प्रस्थ, कितना पल होता है, नहीं दिया। आदमी का प्रमाण दिया 120 अंगुल, 84 अंगुल, स्वंसम हस्तत्रयम सार्धम। इसलिए जायज ये है, उचित ये है, न्याय ये है, योग्य ये है कि हम पेशेंट को कहे कि तू बृहत है, तू कम हो जा, तेरे इंचेस कम कर।